हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है आत्मकथ्य, मतलब अंदर की कहानी। इस काव्य को लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी। आइए इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं पहले, तब काव्य की ओर चलेंगे। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी में वाराणसी में ही हुई थी। आइए इनकी भाषा के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की जो भाषा है हिंदी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू है तथा इनकी माता का नाम मुन्नीबाई है। जयशंकर प्रसाद की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम विध्वंस देवी था, जिन्होंने 1908 ईस्वी में शादी की थी और 1916 ईस्वी में क्षय रोग से पीड़ित होकर इन्होंने मृत्यु प्राप्त कर ली। दूसरी पत्नी का नाम है सरस्वती। सरस्वती से इन्होंने 1917 ईस्वी में शादी की थी। 1919 ईस्वी में वो भी मर गई। ठीक है। जयशंकर प्रसाद 48 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद का 48 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो गया था। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना के बारे में जान लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एकजुट आदि। ठीक है। आइए इनकी काव्य की ओर चलते हैं। आत्मकथ्य मतलब अंदर की कहानी, हृदय की कहानी। ठीक है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। इसका मतलब यह है, जब पत्तियां मुरझा कर गिर जाती हैं, डाल जब सूख जाती हैं, जब टूट कर नीचे गिर जाती हैं, ठीक ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन है। ठीक है। यह बात कवि के ऊपर बताई जा रही है कि जब कवि की पत्नियां मर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन हो गया था। कवि अपने जीवन में एकदम निर्बल हो गए थे कि जब जीवन में जीवन साथी नहीं रहा तो जीवन जीने का क्या फायदा। एक शादी की वो भी मर गई, दूसरी शादी की वो भी मर गई। इसी प्रकार भौरे का गुनगुनाहट है, उसी प्रकार कवि अपने बातों को बयां कर रहा है। ठीक है। आगे देखिए। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपने व्यंग मिलन उपहास। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मुरझा कर गिर रही हैं पत्तियां, देखो आज सब नष्ट होते जा रहा है, सब कुछ नष्ट होते जा रहा है। इसे नीले आकाश में आज भी असंख्य जीवन कहानियां, इतने इतिहास हैं कि आज दबे हुए हैं। इसे नीले आकाश में जो भी आज असंख्य जीवन कहानियां हैं, इतिहास हैं जो आज दबे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि कवि अपना जीवन कितनी कठिनाइयों के साथ जिए हैं। ठीक है। कवि अपना जीवन कितनी कठिनाइयों के साथ जिए हैं। कवि इस कविता में यह सारी बात बताए हैं या बयां किए हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। यहाँ पे कवि अपने मित्रों से कहता है कि कहो तो कह डालूं अपनी बीती हुई दुर्बलता कहानी। कवि यहाँ पे कह रहा है कि कहो तो कह डालूं, अगर तुम लोग कहो तो कह डालूं जो हमारे ऊपर बीती जो कहानी है, जो दुर्बलता पूर्वक कठिनाई पूर्वक हमारे ऊपर जो बीता कहानी है, कहो तो
मैं कह डालूं। तुम सुन सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इसको पढ़ने वाले, इसको लिखने वालों, मतलब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इस काव्य को पढ़ने वाले, इस काव्य को लिखने वाले कभी कभी ऐसा मत समझ लेना कि जिस प्रकार से मेरा जीवन खाली गया है सुखों से, आपका जीवन भी उसी प्रकार आधारित हो जाएगा। कभी ऐसा तुम मत समझ लेना, आपका जीवन सुखों से खाली नहीं जाएगा। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंस उड़ाऊं मैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह अपने भूले और ठगों के जाने के विषय में, वह अपने भूले और ठगों के जाने के विषय में बताकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता है। यानी अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों को बताकर कभी अपनी हंसी उड़ाना नहीं चाहता है। आगे देखिए। भूले अपनी या प्रवांचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ पे कवि कह रहे हैं जो मेरा अच्छा क्षण बीता था उन्हें कैसे मैं समझाऊं, कैसे मैं बताऊं आप लोग को कि मेरा जीवन कितना सुखमय था, मेरे जीवन में कितने मधुर क्षण थे, मेरे जीवन की कितनी मधुर कहानी थी। किस किस बल पर सुनाऊं आप लोग को, किस बल पर सुनाऊं आप लोग को, जब मेरे जीवन में कुछ रहा ही नहीं। अरे खिलखिलाकर हंसते हंसते होने वाले उन रातों की मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि खिलखिलाकर हंसने वाली बातें अब एक असफल प्रेम कथा बन चुकी हैं। उन भूली हुई स्मृतियों का जगाकर मैं व्यतीत नहीं कर सकता कि जो मेरे जीवन में बीता हुआ था, यदि अब मैं उसको बताऊं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और मैं उस बातों को, पुरानी बीते हुए पलों को, जो मेरे प्रेम के बीते हुए पल को यदि मैं याद करूं तो व्यर्थ में चल जाएगा। उस चीज़ को मैं अब नहीं याद करना चाहता हूँ। उस चीज़ को, जो मेरे बीते हुए पल थे, जो मेरी खुशियाँ थी, वह एक स्वप्न बन गई है। सही बात है, जब दो पत्नियां थी, दोनों पत्नी छोड़कर चली गई, उनको पत्नी सुख मिला ही नहीं। यह एक दुखपूर्वक कहानी है। ठीक है।